और स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ हमारे आदरणीय श्री जयप्रकाश इंगड़े, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सीईसी, कृपया। इसके पहले कि मैं अपना दिया हुआ काम पूरा करूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट वैभव जी गौड़ी इनको कि हमारे इलाको साहब का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया जाए। और शरद जी नरवाले को रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे के सेठी यहाँ पे है, उनका भी फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया जाए। आदरणीय जोशी साहब, आदरणीय संभारिया जी, आदरणीय नामदेव साहब, आदरणीय मिश्री साहब, आदरणीय मैडम रोजलिना यादव जी, आदरणीय सूरज जी बंसवाड़ी और सभी साथियों, जो काम मुझे दिया गया है सीईसी की तरफ से कि ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसका ओवरव्यू आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करूँ। थोड़ी डिफिकल्टी ये है कि कुछ भाई लोग हिंदी समझना थोड़ी कठिनाई मानते हैं, कुछ भाई लोग हैं जो अंग्रेजी समझना थोड़ी कठिनाई मानते हैं। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो अंग्रेजी में है और मैं बात हिंदी में करूँगा, तो दोनों को सहूलियत होने वाली है। तो जरूर प्लीज। इसकी जो पार्श्वभूमि है वो समझना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं समझता हूँ। एक्सेलरेट टू एक्सेल, ये जो थीम है हमारे सीईसी में, इसके ऊपर काफी बहस हुई कि भाई हम जो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इसकी थीम क्या होगी। तो आउट ऑफ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग ये थीम उभर के आई है कि हमें जरूरत किस चीज की है। हमें जरूरत आज के तारीख में एक्सेलेंस की है, और अगर हमें एक्सेलेंस की जरूरत है और वो जरूरत अगर हमें पूरी करनी है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है एक्सेलरेट। वी हैव टू रियली एक्सेलरेट टू अचीव द एक्सेलेंस। इसमें एक जो वर्ड है एक्सेल में, जो पीछे में एक और एल ऐड हुआ है, तो उसका मतलब ऐसा है कि एक्सेल विथ लव। ऐसा नहीं कि किसी को कुचलते हुए आगे जा रहे हैं, तो एक्सेलरेट करना है एक्सेलेंस के लिए विथ लव। थोड़ा सा हिस्ट्री हमारे एसोसिएशन की, क्योंकि बहुत सारे साथी यहाँ पे पहली बार आए हुए, एसोसिएशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। एसोसिएशन की लाइफ में कई सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उसका मैं छोटा सा जिक्र आप लोगों के सामने करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे एसोसिएशन जो ये थी मुंबई बेस्ड एसोसिएशन जिसको लोग कहते थे, ये 1991 में इस्टेब्लिश हुई, और इसके जो फाउंडर थे उसमें से जो गिने चुने नाम जो मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे, श्री पीडी गवई साहब, श्री अरुण डोलर जी, श्री डब्ल्यू एस पवार, श्री एस एन बाबर, श्री शरद यादव, श्री डीवी यादव और श्री अरविंद पुर्णे, ये जो लोग थे शुरू में जिन्होंने अपने संगठन की स्थापना की, इसमें लोग, इन लोगों का फोकस एरिया जो काम करने का था उसमें पेबैक टू सोसाइटी एक बहुत बड़ा उद्देश्य के संगठन के सामने था। फिर इन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती सेलिब्रेशन और महापरिनिर्वाण दिवस जो हम लोग 6 दिसंबर को मनाते हैं हर साल, उसकी शुरुआत इन लोगों ने की। फिर रिक्रूटमेंट प्रमोशन के बारे में भी मैनेजमेंट के साथ काफ़ी इन लोगों ने डायलॉग इस्टेब्लिश करने की बातें की। उन लोगों ने जो मेजर माइलस्टोन अचीव किए थे उसमें से कुछ चंद माइलस्टोन मैं आप लोगों के सामने
मुंबई हाल कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी डीपीसी मेंबर, जो आज हम देखते संभाले थे। तो ये हाई कोर्ट में पिटीशन थी, एसोसिएशन ने डाली हुई। वो पिटीशन जीतने के बाद हमारे डीपीसी में SC/ST के मेंबर आने शुरू हो गए। देन हॉलीडेज और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती, ये एक मुद्दा था जिसके ऊपर हमारे कंपनी में थोड़ा माहौल भी खराब हो गया था उस टाइम। हमारे पुण्य जी के ऊपर स्टैबिंग भी हुई थी, तो वो माहौल भी एक हाई एसोसिएशन ने देखा हुआ। देन पोर्ट्रेट का इशू हुआ, बाबा साहब आम्बेडकर का पोर्ट्रेट आज हमारे पेट्रोलियम हाउस में फायर में जो दिखता है, वो लगाने के लिए भी काफ़ी माहौल थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ था। पुलिस कंप्लेंट हुई थी, चार्जेस हुई थी, सस्पेंशन हुई थी। एम्बुलेंस का एक इशू हुआ, उसमें भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने आज तक झेलने की कोशिश की। उसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जो हमारे जोशी साहब ने सॉल्व किया रिसेंटली, तो एसोसिएशन उसके लिए सर आपकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार है, क्योंकि ये इशू उसके बाद में ये जो बॉम्बे बेस्ड एसोसिएशन थी उसमें स्प्लिट भी आ गई, 2 एसोसिएशन बन गए। उसके बाद में क्या हुआ, 1999 के टाइम में एक नए लड़कों का, जिसको हम यंग लीडरशिप का राइजन बोलते हैं, राइज ऑफ यंग लीडरशिप 1991 में हुई। उसके बाद में हमारी कंपनी में विशाख रिफाइनरी है, विशाख रिफाइनरी में भी एक एसोसिएशन थी, आज भी है। 1991 में एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुई, 1981 में एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुई। ये एसोसिएशन को फाउंडर्स में से जो गिने चुने लोगों का नाम मैं लेना चाहूँगा, जोगैया जी, YPR शेखर, जगपति राव, ये जो लोग थे शुरू के दिनों में एसोसिएशन जिन्होंने इस्टेब्लिश की। ये एसोसिएशन का फोकस एरिया था रिक्रूटमेंट, प्रमोशन और बैकलॉग्स और कास्टिज्म, जिसको वायजाग रिफाइनरी के लोग शुरू से ऐसा मानते हैं कि भाई वहाँ पे इस बारे में थोड़ी ज़्यादा इनसे इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है। वायजाग रिफाइनरी के जो माइलस्टोन थे कमेटी के, उसमें 1978 में रिक्रूटमेंट जो था, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेड विद सम क्लॉज, कुछ क्लॉज थे उसमें। वहाँ पे ये देखा गया कि भाई कास्टिज्म की वजह से उसमें फ्लॉ आ गए, तो ये भावना ध्यान में रख करके ये एसोसिएशन का फाउंडेशन हुआ। 1988 में रिक्रूटमेंट बैकलॉग पूरा वाइप आउट हुआ, वहाँ पे एसोसिएशन के जो एसोसिएशन जो काम कर रही थी उसकी वजह से 1991 में प्रमोशन बैकलॉग वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। देन 2002 में 2001-2002 में स्प्लिट इन द एसोसिएशन, वहाँ भी एसोसिएशन स्प्लिट हो गई, SC अलग हो गए, ST अलग हो गए। 2002 से लेके 2006 ये जो दौर रहा, पंचसूत्रा का दौर रहा, मेनली बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि भाई SC/ST जो रिक्रूट हुए थे वो धीरे धीरे करके सुपरवाइजरी कैडर में जाना शुरू हो गया, मैनेजमेंट की पॉलिसीज की वजह से, प्रमोशन पॉलिसीज की वजह से। और जब सुपरवाइजरी कैडर में कोई SC/ST का जब ऑफिसर जाता है तो उसके अंडर में काम करने वाले लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो दैट वाज द मेन रीजन टू ब्रॉट दिस पंचसूत्रा इशू ऑन द फोरफ्रंट, ऐसा माना जाता है वायजाग रिफाइनरी में। फिर ये जो इशू सॉल्व करने के लिए 2006 में कमिटीज बनाई गई, फैक्ट फाइंडिंग कमिटी और रोस्टर कमिटीज भी बनाई गई। उसमें जो अपना रिक्रूटमेंट, अपना रोस्टर, प्रमोशन रोस्टर जो था उसका स्टडी किया गया। 2006 के ऑनवर्ड ये हुआ कि बहुत सारे इंप्रूवमेंट मेजर्स पंचसूत्रा के बाद जो मैनेजमेंट को लगा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लगा, रोस्टर कमेटी को लगा, जिसके रिपोर्ट्स मैनेजमेंट के पास गए, कुछ वर्बल गए, कुछ राइटिंग में गए, बहुत सारे डिस्कशन इसके ऊपर हुए। टॉप मैनेजमेंट हमारी इसके ऊपर काफ़ी सेंसिटिव जो रवैया उनका रहा उस टाइम में। और 2006 के बाद में कुछ इंप्रूवमेंट होना शुरू हो गई। उसमें कुछ शॉर्ट टर्म मेजर थे, कुछ लॉन्ग टर्म मेजर थे, दोनों के ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेने शुरू हो गए। 1999 में जो यंग लीडरशिप मुंबई बेस्ड एसोसिएशन में आई थी, उन लोगों ने जो अचीवमेंट्स एक्चुअली किए उसके बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। 99 से लेकर के 2005 का जो माहौल रहा, उसमें सबसे पहले तो हम लोगों की ये कोशिश रही कि भाई मैनेजमेंट के साथ हमारी जो पीरियडिक मीटिंग्स होती है, जो डायलॉग होता है, रेगुलर डायलॉग, वो डायलॉग कंटिन्यू रहे। तो पीरियडिक मीटिंग्स विद लियाजिंग ऑफिसर, डायरेक्टर और हमारे चेयरमैन साहब,
99 से लेकर के आज तक ऐसा एक भी साल नहीं हुआ कि जहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब हमारे हमको नहीं मिले। ऐसा एक भी आधा साल नहीं गया जहाँ पे डायरेक्टर साहब हमारे साथ मीटिंग नहीं की। ऐसा एक भी क्वार्टर नहीं गया जहाँ पे सीएलओ के साथ हमारी मीटिंग नहीं हुई। आज तक तो हर महीना सीएलओ के साथ मीटिंग होती है और जब भी चाहे तभी होती है। ऐसा एक माहौल हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया। बाद में जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हमारे देश में काम करती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ SC/ST, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, ये लोग हर साल हमारे कंपनी में रिव्यू के लिए आते हैं और हमारी कमेटी जो है, जिसको हम यंग लीडर्स कमेटी बोलते हैं, वो कमेटी हमेशा ये लोगों के सामने, स्टैट्यूटरी बॉडीज के सामने गई और जो फैक्ट है हमारी कंपनी में वो एज इट इज रखने की कोशिश, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई ड्रामाबाजी नहीं और कोई ज़्यादा बढ़ावा चढ़ावा करने की जरूरत नहीं। जो हमारी कंपनी में एग्जिस्टिंग है वही हम लोगों ने उनके सामने रखने की कोशिश की। और जो हमारे मेजर इश्यूज है, जैसे गवर्नमेंट के साथ, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, जिसमें रोस्टर रिक्रूटमेंट परसेंटेज का इशू है, प्रमोशन गाइडलाइन का इशू है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पे अभी भी जो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव क्लियर करना चाहिए वो नहीं है। इसके बारे में हमने हमेशा इन स्टैट्यूटरी बॉडीज के साथ अपनी बात रखने की कोशिश की। DPC मेंबर्स के साथ हमारी हर साल मीटिंग रेगुलरली हो रही है। देन कंपोनेंट प्लांट के जो प्रोजेक्ट्स, हमारी कंपनी बहुत अच्छी तरीके से कंपोनेंट प्लांट चलाती है। CSR अभी रिसेंटली आया है, उसके भी प्रोजेक्ट अभी कल परसों हमको एक ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड इन CSR भी मिला हुआ है, तो उसमें भी हमारा पार्टिसिपेशन है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो CSR की हमारी है बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके साथ भी हमारा काफ़ी क्लोज इंटरेक्शन रहता है हमेशा। देन पहली बार हमारी कंपनी में विपश्यना जो एक मेडिटेशन फॉर्म है बुद्धिस्ट टीचिंग के अनुसार, गोयनकाजी गुरुजी जो जिन्होंने अपने इगतपुरी में काफ़ी बड़ा सेंटर पैगोडा बनाया हुआ है, अभी यहाँ ग्लोबल पैगोडा अपने गोरे में भी बना हुआ है और हमारे देश में बहुत सारी जगह पे विपश्यना सेंटर्स चलाते हैं। सो उनका जो 10 दिन का ट्रेनिंग कोर्स है उसके लिए ऑफिशियल नॉमिनेशन हमारी कंपनी से दिया जा रहा है। हमारे सभी एम्प्लॉयज, ऑफिसर, नॉन ऑफिसर, SC, ST, कोई भी, एनीथिंग, एनीबडी, एनी ऑफिसर, एनी एम्प्लॉय फॉर स्पेशल कैन गो फॉर विपश्यना और हमारी कंपनी वो ट्रेनिंग, वो विपश्यना को अपनी ऑफिशियल ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज कर चुकी है, देना सर्कुलर, और हमारे काफ़ी एम्प्लॉयज ने विपश्यना में पार्टिसिपेट किए हैं। तो विपश्यना के जो फायदे हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स है, वो हमारे लोगों में दिखाई देता है, उसके उनके कामों में झलकता है। तो अच्छा, एक बहुत ही अच्छा नेक काम हमारे कंपनी के लिए हम कर सके। देन ऑनलाइन ट्रांसफर रिक्वेस्ट सिस्टम जो हमारी एसोसिएशन की एक हमेशा डिस्कशन में पॉइंट रहता था कि सर रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड और ट्रांसफर पॉलिसीज शुड गो हैंड इन हैंड। जो एजुकेशन में रिजर्वेशन है दैट इज द स्टेट रिकॉग्नाइज्ड रिजर्वेशन, और रिक्रूटमेंट का अपना जो रिजर्वेशन है सेंट्रल रिकॉग्नाइज्ड रिजर्वेशन होने की वजह से जो हमारे एम्प्लॉयज ट्रांसफर पे जाते हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें सहनी पड़ती है, और स्पेशली जो एजुकेशन में रिजर्वेशन है जो हमारे एम्प्लॉयज के बच्चों को उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आउट ऑफ स्टेट पोस्टिंग है तो 11th 12th और इंजीनियरिंग मेडिकल की एडमिशन जो है स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होती नहीं है। तो ये जो हमारी जो बात थी मैनेजमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से, इसमें भी मैं जोशी साहब का नाम लेना चाहूँगा कि भाई देखो ये जो चीज़ है इसमें हम जरूर कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एम्प्लॉयज के फ्यूचर के बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रिलेटेड चीज़ है। तो उसी साल में फिर ऑनलाइन ये रिक्वेस्ट सिस्टम की बात आ गई, जिसमें ये भी डाला गया कि भाई जो SC ST एम्प्लॉयज आउट ऑफ स्टेट है जिनको ये ज़रूरत है अपने बच्चों के लिए, उन्होंने ऑनलाइन रिक्वेस्ट देनी है। और बाकी भी उसके साथ साथ जितने भी अपने जो भी जनरल एम्प्लॉयज से भी जो भी बातें आ रही थी कि भाई रिटायरमेंट आ रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, ऐसी सभी बातें ये ऑनलाइन रिक्वेस्ट सिस्टम के बहुत अच्छा और बढ़िया सिस्टम ऑनलाइन, मेरे ख्याल से ये खाली अपनी कंपनी नहीं है और कोई कंपनी में ऐसा सिस्टम है क्या, मैंने देखा नहीं। अगर किसी और ने देखा हो तो प्लीज बताइए। बट एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम अपनी एसोसिएशन के माध्यम से हम अपनी कंपनी में ला पाए। देन एज फार एज द सोशल कंट्रीब्यूशन इज कंसर्न,
on behalf of the association and the company. Always they go hand in hand. हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ में जो भी कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं आजकल, जहाँ पे सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे 6 दिसंबर परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस, यहाँ पे हम लोग काफ़ी बड़े पैमाने पे 3 दिन का फ्री फूड कैंप और मेडिकल कैंप चलाते हैं हर साल। दीक्षा भूमि नागपुर में भी हम लोग विजयादशमी के पर्व में धम्म दीक्षा जो वर्धापन दिन आता है वो उसके उपलक्ष्य में हम लोग एक फूड कैंप चलाते हैं। देन महाड़ में जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने पानी के लिए सत्याग्रह किया था, महाड़ का 14 तालाब उसको बोलते हैं, वहाँ पे भी हर साल बाबा साहब के चाहने वाले आते हैं दर्शन के लिए, पार्टिसिपेट होने के लिए। उनके लिए भी हम लोग फ्री फूड कैंप आजकल चला रहे हैं। देन फ्री फूड कैंप का क्रांति स्तंभ भीमा कोरेगा जो अपने पुणे के नजदीक है, वहाँ पे भी हर 1 जनवरी को दुनिया सब हैप्पी न्यू ईयर मनाने में लगी होती है और हमारे जो कार्यकर्ता है वो समाज सेवा के लिए 1 जनवरी को वहाँ पहुँच जाते हैं। सो डेडिकेशन इतना जबरदस्त है कि मैं आपको बयान नहीं कर पाता। हमारे एक में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1 जनवरी को वहाँ पे अपना सोशल वर्क शुरू कर देती है क्रांति स्तंभ के पास। क्रेडिट गो टू मैडम शशि बालकर, इनका ये बहुत ही क्या बोलते हैं कि जिगर का प्रोजेक्ट है, उन्होंने काफी मेहनत दी है प्रोजेक्ट के ऊपर। साथ ही उसके बाद में ये हुआ कि हम लोगों ने नेटवर्किंग शुरू की अपने बाहर के, मुंबई के बाहर के लोकेशन के जितने भी अपने फ्रेंड्स थे उनके साथ हमने नेटवर्किंग करने की शुरुआत की, क्योंकि ये नीड महसूस होने लगी जब भी हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटीज और कमीशन के सामने जाते थे और कभी हम बोलते थे कि भाई हम ऑल इंडिया एसोसिएशन है, लेकिन सामने बैठे वाले खाली मुंबई वाले दिखते हैं, सब इंगड़े कामड़े खंडागड़े और बचपड़े दिखते हैं, वैभव गोड़ी दिखते हैं, तो लोग भी समझदारी से ये क्या है, ये तो फेक एसोसिएशन है, मैनेजमेंट ने लाके बुला के बिठा के दिया यहाँ पे, ऐसी कमेंट हमको सुनने को मिली, बहुत बुरा लगता था। तो हमने बोला कि सर हमको किसी भी तरीके से हमारे जो बाकी सोच के लोग हैं उनको साथ में लाना पड़ेगा, बाकी रिफाइनरीज के जो लोग हैं उनको साथ में लाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो आवाज है, हमारी जो फीलिंग्स है, ये हमारी इंक्लूसिव फीलिंग्स नहीं बन रही। हम खाली बॉम्बे बेस के लोग, मराठी लोग ही उस पर बात करने जा रहे हैं, वहाँ हमारे साथ बंगाली शेड्यूल कास्ट भी है, तमिल शेड्यूल कास्ट भी है और केरला शेड्यूल कास्ट भी है और नॉर्थ इंडियन शेड्यूल कास्ट भी है। सब शेड्यूल कास्ट हमारे कंपनी में काम करते हैं, शेड्यूल ट्राइब हमारे कंपनी में काम करते हैं और हर एक की अपनी अपनी दिल की आवाज है। ये आवाज जब तक स्टैट्यूटरी बॉडीज तक नहीं पहुंचेगी तब तक हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनती है वो पॉलिसीज के ऊपर हम इम्पैक्ट नहीं कर पाए। सो ये जो हमारी बात थी, मैनेजमेंट ने बहुत सीरियसली इसके ऊपर सोचा और हम लोगों ने फिर दौरे हमने शुरू किए, टूर शुरू किए। शुरू के दिनों में मुझे याद है सारा जी आजाद यहाँ पे है, संजय खंडागड़े, मैं, वैभव, हम लोग बिना किसी रीजंस के जाते थे। वाइजैक रिफाइनरी तो हम बिना रीजंस के भी गए हुए, कोई मीटिंग नहीं, जस्ट गए और मिल के आए लोग। यहाँ पे अभी कृष्णा अपना ये के वगैरह भी महेश, ये लोग उस टाइम में थे, उनके साथ कई बार हम लोग जाके ऐसे ही मिल गए। राजू गणेश यहाँ पे हमारा साथी बैठा हुआ है, तो उसके पास भी हम लोग ऐसे बिना मतलब से गए। नॉर्थ जोन में भी हम बिना मतलब के गए। साउथ में हम जाते थे तो सबसे पहले हमको उमापति मिला। उमापति इज अ मैन हु हैज सपोर्टेड आवर एक्टिविटीज फ्रॉम द डे वन। नॉर्थ में हम जाते थे तो वहाँ आतम प्रकाश मिला, वो भी एक ऐसा इंडिविजुअल खड़ा रह गया, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, फिर उसको पकड़ के भी बाकी लोग जो उसके साथ जुड़ गए। साउथ में जब गए तो वहाँ पे हमको अपना ये गुणशीलक मिला, तो ऐसे लोग जुड़ते चले गए और कारवा बनना चला गया। आज एक माहौल है कि हम लोग इतनी 120-130 के संख्या में पूरे ऑल ओवर इंडिया से सीईसी के मेंबर यहाँ पे अवेलेबल। उसके बाद में हमारी पेट्रोलियम नेशनल फेडरेशन ऑफ पेट्रोलियम एससी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन हुआ करती थी, ओएनजीसी और बीपीसीएल, आईओसी और एसपीसीएल के हमारी जो पुराने लोग थे, एक्चुअली उन्होंने ये फेडरेशन बनाई थी, लेकिन ये कुछ कारणों से बंद पड़ी। तो जब हम यहाँ पे आए कम्युनिटी में तो हमको लगा कि भाई ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि हम लोग पूरे ऑयल सेक्टर की SC/ST एसोसिएशन अगर एक साथ में है तो एक काफ़ी बड़ी एक एनर्जी बन सकती है। इसमें से हम तो सोशल वर्क अच्छा कर सकते हैं। सो उसी उद्देश्य को नज़र में रखते हुए नेशनल फेडरेशन ऑफ पेट्रोलियम का रिवाइवल हम लोगों ने किया। उसके बाद में सर जब दौर चला प्राइवेटाइजेशन का,
तो मुझे याद है किस तरीके से हम लोगों ने वो केस सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने दायर की। जब हमारा प्राइवेटाइजेशन का दौर चला वाजपेयी जी के कार्यकाल में, तभी एक दिन ऐसा था कि हमारे पास ना तो कोई पैसा है, ना कोई रिसोर्सेस है, ना कुछ है, कुछ नहीं हमारे पास। फिर भी हमारी जो सीईसी है वो इस उद्देश्य पे पहुंची कि भाई हमें कुछ ना कुछ तो करना है। जब देखा गया कि बालको का जो सुप्रीम कोर्ट का केस था वो रिजेक्ट हो गया, एडमिट भी नहीं हुआ था, तो उसके बाद में एचपीसीएल बीपीसीएल का केस एडमिट होगा कि नहीं, यहाँ से शुरुआत कि हम जाएंगे तो जाएंगे सही, लेकिन जाएंगे, पिटीशन बनाएंगे, कोर्ट में दायर करेंगे, और एडमिट नहीं होगी, ये बहुत सबसे बड़ा डर हमारे आजू बाजू के लोगों ने हमारे दिल में बिठाया। बट हमने ये सोचा कि ठीक है, कोशिश करने में क्या है, एनीवे हम लोग तो प्राइवेटाइज तो होंगे अगर होना है, बट हमारे हाथ में कुछ रास्ते हैं। एक रास्ता ये भी है, बाबा साहब अम्बेडकर अपने संविधान के बारे में कहते हैं कि हमारे भारतीय नागरिक जिसको ऐसा लगता है कि भाई कुछ गलत हो रहा है, उसका आंसर उसको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। हर एक हमारा सिटीजन, भारत का हर एक सिटीजन जिसको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, उसका सोल्यूशन उसको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। और यही जो सीख है बाबा साहब की, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि अगर हमारी कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट हो रही, प्राइवेटाइज हो रही है, तो इसमें कुछ गलत हो रहा है। हमारी देश की इतनी बड़ी संपत्ति अगर प्राइवेटाइज हो रही है तो हमारे देश का ये नुकसान है, ऐसा हमें लगा। हमारी पब्लिक की प्रॉपर्टी है, हमारे कॉमन मैन की प्रॉपर्टी है, ये अगर प्राइवेटाइज हो गई तो ये हमारे देश की नहीं रहेगी, ये कुछ गलत हो रहा है। इस उद्देश्य से हम लोगों ने ये जो पिटीशन जो बनाई थी, और दिन आया 16 सितंबर 2003, इस दिन हमें रिजल्ट मिला कि भाई हमारा डिसइन्वेस्टमेंट रुक गया। मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि ये जो एसोसिएशन है, हम लोग जब दिल्ली में गए पिटीशन लेकर के, और जब हमने वो पिटीशन ड्राफ्ट की, बनाई, एडमिट की, हमारी पिटीशन एडमिट होने के बाद हम लोग हमारी जो एसपी एमएसए थी उसके पास गए, अशोक सिंह जी के पास गए, और उनको हमने रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमको एटलीस्ट सपोर्टिंग लेटर दें, भले आप पिटीशन मत डालें, बट हमको हमारी पिटीशन ऑलरेडी एडमिट हो, उसको स्ट्रेंथ लाने के लिए आप हमको एक सपोर्टिंग लेटर दे दो। तो यमसा वाज नॉट विलिंग टू ज्वाइन द केस, ना तो कोई उनका ये था कि भाई हम वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमने वो मैटर बहुत परसू किया। मुझे याद है कि हम लोग ऑलमोस्ट एक पूरा दिन हिंदुस्तान भवन में अशोक सिंह और जो श्रीवास्तव थे उनके साथ में बैठे थे, उनको हमने बहुत उनको हमने रिक्वेस्ट की, बहुत कोशिश की कि एटलीस्ट आपके पास पैसा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। जब हम लोगों ने कोर्ट में दायर की तो हमने अपने अकाउंट से पैसे, पर्सनल अकाउंट से पैसे निकाल के वकील को दिए, हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा, बट एटलीस्ट यमसा के पास पैसा है तो आप लोग कम से कम ज्वाइन तो करो। सो आफ्टर द कंसिस्टेंट फॉलोअप ऑफ ऑलमोस्ट 8 डेज, 8 दिन के बाद यमसा से हमको सपोर्ट मिला कि भाई ठीक है, हम लोग भी अगर आपका एडमिट हो गया तो हमारा तो आपके सपोर्ट में रहेगा, हमारा भी एक केस रहेगा करके 8 दिन के बाद हम लोगों ने अपनी भी पिटीशन डाली। जब हम लोग दिल्ली में बैठे थे वो सुप्रीम कोर्ट के माहौल में, वहाँ पे भी प्रसाद जी भूषण, जिनकी एनजीओ थी शशि भूषण और प्रसाद जी भूषण, उन्होंने भी फिर एक पीआईएल हमारे साथ में ज्वाइन कर दी। सो ऐसी 3 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई, और उसके ऊपर काफी घमासान कोर्ट में हमने देखा किस तरीके से दलीलें होती है, किस तरीके से जज साहब है किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस हमारे लाइफ का हो रहा। उसमें बहुत सारे हम लोगों को तकलीफें हुई, बहुत सारे क्या बोलते हैं हर्डल्स आए, बहुत सारे चीजें ऐसी। एक मौका तो ऐसा आया था, कुछ एक ग्रुप हमें ऐसा मिला था कि हम आपको पैसा देते हैं, आप एसपीसीएल खरीदी करो, ब्लैंक चेक, कितने करोड़ डालो, आप एसपीसीएल खरीदी करो, हमें खाली प्रॉफिट का 10% हिस्सा दे दो। सो ये भी बातें चली, तभी हम लोगों को ये सब पता नहीं था, एक्चुअली पता ही नहीं था क्या होता है, ये कंपनी क्या होती है, उसकी ओनरशिप क्या होती है। बट ये जो पर्टिकुलर केस हम लोगों ने की, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ इंप्रूवमेंट हम लोगों में। एक्चुअली उसके बाद में आया कि दुनिया बहुत बड़ी है, हम लोग बहुत कम सोचते हैं, कम देखते हैं, पर जब हम अपने माहौल के बाहर निकल जाते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है कि दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ताकत है, हिम्मत है, और आपके पास में अगर वो जिगर है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये चक्कर में हम लोगों ने मुंबई में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, तो पैसा चाहिए तो बाकी सबका, समाज का भी सपोर्ट हमारे साथ होना चाहिए। सो ये मुंबई के अंदर
almost 130 organizations are existing, were existing that time. तो हमने सबके पास गए, सबके घर गए, हम लोग सबके ऑफिस में गए कि भाई ये हमारी ये लड़ाई है, आप लोग सपोर्ट करो। तो 130 ऑर्गेनाइजेशन ने हमको सपोर्ट किया था ये केस के लिए। हम लोगों ने 140 एमपीज की मुलाकात की थी। हम लोग ग्रुप में बना के 5-5, 10-10 का ग्रुप दिल्ली में जाया करते थे और हर एक एमपी के घर में जाकर के हम लोगों ने उनके ऑफिशियल चैम्बर्स, पार्लियामेंट चैम्बर्स में जाकर के हम लोगों ने मुलाकातें की। हम लोगों ने टू प्रोन अप्रोच उस टाइम रखा। एक तो सुप्रीम कोर्ट की केस तो थी, बट पॉलिटिकली भी थोड़ा प्रेशराइजेशन का माहौल क्रिएट करने की हम लोगों ने कोशिश की। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमें जो फंड की जरूरत थी वो फंड भी हम लोग कलेक्ट कर पाए। हम लोगों ने कुछ चैरिटीज सोच भी की। इस बारे में एक बहुत अच्छी चीज उस टाइम में मैंने देखी थी। हमारे एक्स चेयरमैन एमबी लाल साहब, उन्होंने मुझे बोला था कि एटलीस्ट मैं तुम्हारे सपोर्ट में जो है, मेरा जो स्पेशल का जो कहना है वो मैं एसोसिएशन के सपोर्ट में दूंगा। और जहाँ तक मुझे याद है, प्रेसिडेंट सीएफडी अप्रूवल वाज टेकन दैट कि व्हाटएवर द पिटीशन वाज गिवन बाय एससी/एसटी एसोसिएशन दैट वाज सपोर्टेड बाय सीएफडी, और वो भी जो जवाब है हमारे मिनिस्ट्री के थ्रू दिया गया था, ऐसा मुझे याद है। और हमारे मैनेजमेंट ने हमको उस टाइम में ये सपोर्ट किया कि भाई दिल्ली में जब भी हम लोग को जाना पड़ता था, कुछ एक कोर्ट की केसेस होती थी या कुछ भी होता था, तो हम लोगों को तभी काफी सपोर्ट मिला कि भाई आप ऑफिशियली जाओ, अपने गेस्ट हाउस में रहो, जो गोल्डलिंग रोड का अपना गेस्ट हाउस है वो भी हमको मिलता था हमेशा। खाली 2-3 बार ऐसा हो गया कि जो हमको मिला नहीं, कुछ ऑक्यूपेट था, तो हम लोग इधर वो बसंत विहार के बुद्ध विहार में भी रुके कुछ टाइम। तो ये सब सिलसिला तभी हुआ। सबका रिजल्ट ये रहा कि आज के तारीख में हमारी कंपनी प्राइवेटाइज नहीं हुई और अभी भी हम पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय करते हैं। 2005-6 में हम लोग बहुत क्लोजली वाइजैक रिफाइनरी के साथ, कमेटी के साथ काम करना शुरू किया। और ये क्लोजली काम करने के टाइम में क्या हुआ कि जो पंचसूत्रा का स्पेशल इशू था उसके ऊपर काफी हम लोगों ने ज्वाइंटली काम किया। फिर वीआर रोस्टर कमिटीज फॉर्म हो गई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, एमआर रोस्टर्स कमेटी भी उस बाद में हुई, मार्केटिंग रोस्टर कमेटी भी बनी। तो हमको ये हमारी जो रोस्टर सिस्टम है इसके बारे में पढ़ाई करने के बाद बहुत सारी जानकारी ऐसी मिली कि उसको उसमें इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। सो अकॉर्डिंगली जो भी रिपोर्ट टाइम टू टाइम बने वो मैनेजमेंट के सामने रखे हैं, और जो भी इम्प्रूवमेंट लानी है आने वाले दिनों में हम देखेंगे इसमें और भी इम्प्रूवमेंट आएगा। 2007 में हमारी जो जोनल कमेटी है वो एस्टैब्लिश, उसकी जो इंट्रोडक्टरी मीटिंग्स है जोनल मैनेजमेंट के साथ वो शुरू होगी। देन जो जोनल कमिटीज है और उसके जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज है और जो रिफाइनरी कमिटीज है उसके जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज है, इनका पार्टिसिपेशन हमारी हर एक स्टैट्यूटरी रिव्यू मीटिंग्स में चालू हो गया। जयंती फंक्शन में ये लोगों का आना शुरू हो गया। एनुअल ट्रेनिंग और प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव में ये लोगों का आना शुरू हो गया। 2009 में ऐसा एक माहौल क्रिएट हो गया कि हमने जब हमारे जोशी साहब यहाँ पे है, उनको जब हमने बोला कि सर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमको नॉलेज नहीं होने की वजह से बहुत सारी गलतफहमियां हमारे दिल में है। रिजर्वेशन क्या है, क्यों आया है, कार्टिज्म क्यों है, किसलिए है, कब तक रहने वाली है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे सेफगार्ड क्या है, इसके बारे में हमको मालूमात नहीं है। इसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अगर हमको ढूंढना है तो हमारे लोगों को बीच हमको जाना पड़ेगा, उनके साथ बात करनी पड़ेगी, उनके साथ अपना रैपोर्ट डेवलप करना पड़ेगा। और उसमें से फिर क्रिएट हुआ एक और जो माइलस्टोन, जिसको हम ट्रेनिंग और प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन सेंसिटाइजेशन इनिशिएटिव, जो किताब का आज हम लोग इनॉग्रेशन भी करने वाले हैं साथ के आपको। सो इस सेंसिटाइजेशन इनिशिएटिव के बाद ये हो गया कि इसको हमने बायलैंग्वेज में बनाया, हिंदी और अंग्रेजी में, ताकि जो भी हमारे जो पार्टिसिपेंट करते हैं उनको समझने में काफी आसानी होती है। अभी ये माहौल है कि जैसे कि वेस्टर्न में मैंने पर्टिकुलरली देखा है कि SC/ST मेंबर्स, वेदर ऑफिसर्स और नॉन मैनेजमेंट, उनके अलावा हमारे जनरल कैटेगरी के भी लोग बहुत ही इंटरेस्टिंगली ये कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, आके बैठते भी। और हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट के जो हमारे कलीग हैं, जैसे कि पांडे साहब पूरा दिन मेरा एक प्रोग्राम इंदौर में सुन रहे थे। अभी मैं इधर गया था अपने भुवनेश्वर में, वहीं पे भी एक साहब हमारे जो है वो बहुत देर तक हमारा प्रोग्राम सुन रहे थे। सो हमारे सीनियर मेंबर जो है
मैनेजमेंट में, उनको भी इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट था। बीच में ये हुआ कि जो हमारी जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, रिक्रूटमेंट पैनल्स है, उनके लिए भी सीएलओ ऑफिस की तरफ से प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव्स का सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम लगाया गया। उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट मैंने सुना है कि आया है, क्योंकि रिजर्वेशन क्यों देना चाहिए यही अगर पता नहीं तो वो आदमी रिजर्वेशन क्यों दे। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हमारी कंपनी में हुई है। सो इसके लिए भी मैनेजमेंट का जो सपोर्ट हमको रहा है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, एक्सेल रेट टू एक्सेल, ये इसकी नीड हमको फील हुई जब भी हम लोग ये प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव सेंसिटाइजेशन इनिशिएटिव्स का जो प्रोग्राम 2 दिन का ट्रेनिंग कोर्स हम लोग लेना शुरू किए। देखा ये गया है कि हम लोग जो है स्पेशली जो ऑफिस बेयरर्स है, इनकी जिंदगी कुछ 3 डायमेंशनल होती है, 3 डायमेंशनल जिंदगी है। क्या क्या डायमेंशन हमारी जिंदगी के? एक हमारी जिंदगी का सोशल डायमेंशन है, हमारे लाइफ का एक सोशल डायमेंशन है, एक हमारा फैमिली डायमेंशन है, और एक डायमेंशन जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स इन द कंपनी, जहाँ जो हमारी रोजी रोटी। सो ये 3 डायरेक्शन में हम लोगों को काम करना पड़ता है। कंपनी के लिए भी उतना ही एक्सेलेंटली काम करना पड़ता है, फैमिली के लिए भी उतना ही एक्सेलेंटली काम करना पड़ता है, सोसाइटी भी उतना एक्सपेक्ट करती है कि भाई ये लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम में काम करते हैं, ये एसोसिएशन में काम करते हैं, इन लोगों को नॉलेज है। तो सोसाइटी भी हमसे उतना ही एक्सेलेंटली आउटपुट का ये करती है, एक्सपेक्टेशन करती है। सो ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजों के बारे में हम लोग, हमारी जो परफॉर्मेंस है व्हाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द एसोसिएशन, हमारा विजन क्या होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमारे चैलेंजेस क्या है, रोल क्लैरिटी क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, ये सब बातें ये सब बातें हम लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैनेजमेंट ने जो सपोर्ट दिया कि भाई ठीक है तुम ये लोग करो, ये करो तुम, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट वी आर लिविंग फॉर द हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस किस में से आती है? जहाँ पे नॉलेज रहता है। और नॉलेज कहाँ से आता है? जब एक आदमी दूसरे के साथ में शेयर करता है, वहाँ से नॉलेज आता है। तो शेयरिंग के बाद आने वाला नॉलेज हमारे विजन में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में जो भी चीज़ें ऑब्जेक्टिव चैलेंजेस, इसमें से हम लोगों को जो क्लैरिटी आएगी वो हमारी हैप्पीनेस में कन्वर्ट होने वाली है। फर्स्ट ऑफ इस काइंड ऐसी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हमारे भारत भर में जितनी भी पब्लिक सेक्टर है, एसोसिएशन है, कहीं भी ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, कहीं भी नहीं हुई। यहाँ पे पूरी कमिटीज और मैनेजमेंट साथ में मिलकर के कुछ विजन बना रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं कि भाई हाउ टू इंप्रूव आवर लाइफ, एक्सेलेंस किस तरीके से करना है। जो मीटिंगें होती है, जो मैंने देखा है आउटसाइड के ऑर्गेनाइजेशन में, एक तो फायरिंग वाली होती है, या झगड़े वाली होती है, या इशू वाली होती है। हमारा रोस्टर नहीं भरा, हमको प्रमोशन नहीं मिला, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। यही बातों के ऊपर बाहर की लोग, जो मैंने देखा, कई लोगों ने काफी अच्छी अगर देखी होगी तो मुझे माफ करना, लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से हमारे पूरे देश, भारत देश में ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है एम्प्लॉयज लोगों की, SC ST पर्टिकुलरली, जहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई जाए, हमारा विजन क्रिएट हो और betterment and happiness of our 3-dimensional improvement। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंस है, टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी है काफी अच्छे तरीके से। 3D ऑब्जेक्टिव हमारे कॉन्फ्रेंस का रहेगा। इसमें हम टू लिसन द वॉइस ऑफ स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर है एसोसिएशन की, उनका आवाज सुनने की कोशिश करेंगे, उनकी फीलिंग्स समझने की कोशिश करेंगे। Co-create the vision of the association in view of the change business scenario and गवर्नमेंट पॉलिसीज बदल रही है, बिजनेस सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, उस सिनेरियो में हमारी क्या विजन होगी। देन स्ट्रेटेजीज हमको बनानी है जो कि हमारी कंपनी के साथ अलाइन हो, एक्शन प्लान हमको डेवलप करने हैं, और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कोई भी स्ट्रेटेजीज की इंप्रूवमेंट के लिए, वो भी हमको इस 2 दिन के प्रोग्राम में बनाना है, एक्शन प्लान, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि हमारी संगठन में ऐसे कुछ लोग जो हमारी ड्यूटी, कंपनी की ड्यूटी, अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी सोशल लाइफ को काफी अच्छी तरीके से बैलेंस करके काफी अच्छा रिजल्ट्स, दे आर रियली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, नॉट ओनली सोसाइटी, देयर फैमिलीज एंड आवर कॉर्पोरेशन, सो दे आर डूइंग वेरी एक्सीलेंट। तो ऐसे जो लोग हैं, जो एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स है, हर एक जोन से हम लोगों ने
बहुत ही इसके ऊपर धमाधम हम लोगों की इसी में युद्ध चला कि भाई किसको देना है किसको नहीं देना है, और काफी ट्रेनिंग के बाद हम लोगों ने कुछ ऐसे रत्न चुने हैं कि जो रियली डिजर्विंग है ये अवार्ड के लिए, उनको अवार्ड भी हम ये फंक्शन में देने वाले हैं। ये कॉन्फ्रेंस का जो टेक अवे है, हम क्या लेके यहाँ से जाएंगे, यहाँ से हम टू डू लिस्ट लेके जाएंगे। किस लिए? फॉर द 3D एक्सेलरेशन, हमारे 3 डायमेंशनल लाइफ को एक्सेलरेट करने के लिए, टुवर्ड द एक्सेलेंस विद लव, ये हमारा टू डू का लिस्ट ये प्रोग्राम से हम लेके जाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ओवरव्यू फ्रॉम मी।